धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। हम लोग ऐसी चर्चा करेंगे कि हमारे पूर्वजों से लेकर माता पिता से लेकर के सब लोग सुख की खोज में रहे, परंतु हम सुख की खोज कर ना पाए, स्थायी सुखी ना हो सके। और एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग रहा, सबसे बड़ा जो आश्चर्य रहा वो ये रहा कि पूर्वजों ने जो काम किया वही हम कर रहे हैं, जो हमारे माता पिता खोजते रहे वही हम खोज रहे हैं। हमारा जीवन भी एक ही खोज में जा रहा है और एक खोज हमारे जीवन को ही नष्ट कर देती है, व्यर्थ कर देती है। और वो खोज है हमारी अर्थ की खोज, पैसे की खोज। क्योंकि पैसे के बगैर ना तो घर गृहस्थी चल सकती है, ना जीवन चल सकता है, ना अहलोक चलेगा, ना परलोक चलेगा। ये दोनों में अधूरापन हम देखते हैं। बगैर पैसे के कहीं जीवन नहीं चलता है। तो पैसा तो अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, परंतु यहाँ रहते हुए हम पैसा क्यों नहीं पा पाते? हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते कि आने वाली पीढ़ी कम से कम शांतिपूर्वक रह ले, या सहजता से उन्हें जीविका के साधन प्राप्त हो जाए, या उन्हें आर्थिक तंगी ना देखनी पड़े, या हमारे जीवन काल में कुछ समय ऐसा आए कि जिसमें हम पूर्ण सुखी हो जाए, हम किसी के ऋणी ना हो, हमारी पत्नी की अच्छी व्यवस्था हो, बच्चों की अच्छी व्यवस्था हो। इन कामनाओं को तो हर पिता करता है और हर पिता की इच्छा भी यही है, परंतु हम फिर अधूरे क्यों रह जाते हैं? हाँ, इस पर ही थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि हम अधूरे क्यों रहे। क्या कभी धन की ओर से संतुष्ट होंगे ही नहीं, या कभी हम ऋण से उर्ण होंगे ही नहीं? कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हम ऋणी रहेंगे। हमारे कर्तव्य हमेशा अधूरे रहेंगे क्या? नहीं, निश्चित पूर्ण होंगे। इस प्रकृति में एक गौणिकता है कि जो है उसका समाधान भी है, उसका विलोम भी है, जो भी है उसका दूसरा पक्ष भी है। दुख है तो सुख भी है, धूप है तो छाया भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है, रात्रि है अंधकार है तो प्रकाश भी है, सवेरा भी है, सब कुछ है। एक के बदले दूसरा तैयार है। तो ऐसा नहीं कि हम सुखी होंगे ही नहीं, सुखी निश्चित होंगे। बात इस बात की है कि या तो कहीं ना कहीं हमारी सुख की खोज में कमी रह गई है, हम उस डगर तक पहुंचे नहीं, उस रास्ते तक पहुंचे नहीं, उस मार्ग तक पहुंचे नहीं। हमारे जो गुरुजन रहे वो सही प्रकार से या तो हमें मार्ग बता ना पाए, या हमें उनकी बात को स्वीकार नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं तो कमी है। भाई, धन की ओर से सुख का कारण या सुख जो पाने का मार्ग है या धन पाने का मार्ग है, वो दो तीन ही तो हैं। सहजता से समझ लेना चाहिए सबसे पहले। और इन दो तीन कारणों में ही कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। एक तो यह है कि हमने जन्म पाया है, अच्छे संपन्न परिवार में पाया है, अच्छा व्यापार है, अच्छी व्यवसाय है, धन भी संपत्ति है, तो हमें पिता से उधारी में धन मिल जाता है, तो हम लोग सुखी हो सकते हैं। धन की ओर से सुख हो जाएंगे क्योंकि हमें रोटी मिलती रहेगी या जीविका के साधन चलते रहेंगे। ऐसे बहुत बहुत लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं धन की ओर से, नहीं, बहुत लोग हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में धन है, दुख चाहे और कोई हो, परंतु धन का नहीं है। मेरी जो प्रवचन की बात चल रही है, जो मेरी शंका है, वो केवल यह है कि धन की ओर से, क्योंकि इस प्रकृति में, इस दुनिया में धन की ओर से सुखी कम लोग हैं और दुखी ज्यादा है। 80-90 करोड़ व्यक्ति आर्थिक अवस्था से जूझते हुए आज भी इस भारत में मिल जाते हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं कि राशन की कतार में खड़े हैं। तो उन लोगों के सामने कहीं ना कहीं लाचारी मजबूरी है जो सरकार से हाथ पसार रहे हैं। भाई, सरकार से चाहते हैं या किसी से सहायता चाहते, सहायता वो लेता है जो अधूरा होता है। जब भाई पूर्ण होगा, जब हमें आवश्यकता ना होगी, हम ही अब देने में सक्षम होंगे, तो हम क्यों मांगेंगे या क्यों लेंगे किसी से? तो इसका भाव तो यही है कि अधूरापन है। तो आर्थिक अवस्थाएं बहुत लोगों की कमजोर होती है। मेरी बात, चर्चा जो चल रही है वो ये चल रही है कि आर्थिक अवस्थाएं अधिकतर क्यों नहीं संपन्न होती। तो एक तो पिता के द्वारा जो पूर्व जन्म के संस्कार, जैसा भी हमें परिवार मिला, जैसा पिता मिला, माता मिला, जैसा व्यवसाय मिला, वो मिल गया हमें खेत खलियान। दूसरा यह है कि हम कुछ अवसर पा करके
अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि से, विवेक से, अपने ज्ञान से या पढ़ लिख के कैसे भी हम धन अर्जित कर लेते हैं, तो भी हम सुख की खोज की ओर चल देते हैं। अब दो काम तो हमने कर लिया, दो। अब कितने लोग हैं जो पिता जिनके धनवान नहीं है, तो वो तो निर्धन ही रह जाएंगे। अच्छी शिक्षा, जब निर्धनता के कारण ये अनिवार्यता निर्धन होते हैं, ऐसी लाचारी मजबूरियां हो जाती है जो अच्छी शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाते अर्थ के अभाव में। क्योंकि अर्थ के अभाव में दो बात होती है, एक तो विद्यालय की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अनुभव देखा है नज़दीक से, तो सबने देखा है। वो भाई फीस नहीं दे पाएंगे, वो शुल्क नहीं दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। या ये कहिए कि अल्प अवस्था में परिवार को चलाने की अर्थात जीविका चलाने की, भोजन बटोरने की आवश्यकताएं अति आवश्यक हो जाती है, तो इसलिए पढ़ाई छूट जाती है। तो अर्थ के अभाव में पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, तो बुद्धि विवेक भी हमारा विकास नहीं कर पाता, तो हम वहां से भी वंचित हो जाते हैं। और तीसरी गति होती है किसी के द्वारा हमें धन प्राप्त हो जाए, एकाएक किसी से मिल जाए, चाहे लौकिक अवस्था में मिल जाए, चाहे पारलौकिक अवस्था में मिल जाए। तो पारलौकिक अवस्था में वही दे सकता है जिसके पास धन होगा। और धन किसके पास है? जो धन के देवता है। और धन के देवता है कुबेर भगवान। यहां हम थोड़ी देर ठहरेंगे और यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि कुबेर भगवान जब धन के मालिक हैं, धनाध्यक्ष हैं, ये शास्त्र पुराण सब लोग कहते हैं। हमारे समाज में भी चर्चा है इस बात की कि कुबेर धन के मालिक हैं, धनाध्यक्ष हैं। परंतु फिर भी पूजा पद्धति से कोसों दूर हो गए। क्यों? किस लिए? भाई हमें धन की निरंतर आवश्यकता है और धन हम चाहते हैं, और धन के बगैर हमारा जीवन भी नहीं चलेगा, फिर भी हम धन के देवता की उपासना नहीं करते। जबकि भगवान ने और कोई देवी देवता धन का मालिक नहीं बनाया। कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, धन के मालिक हैं, परंतु हम लोग उनकी उपासना नहीं करते। हम उपासना करते निराकार ब्रह्म की। हम चर्चाएं और सत्संग सुनते हैं वैराग्य की या ज्ञान की। बात इस बात की है कि हमने तो उधर बात ही नहीं की। जो सत्संग की बेलाएं आज चलती हैं, हमारे भारतवर्ष में चलती हैं, वक्ता प्रवक्ता आपको सुनाते हैं, वो त्याग और वैराग्य की बात सुनाते हैं, ज्ञान की बात सुनाते हैं, मोक्ष धर्म की बात सुनाते हैं। कोई संसार की बात बताता ही नहीं कि संसार में जिए कैसे। संसार के देवताओं की चर्चा करते ही नहीं कि भौतिकता तुम्हें प्राप्त होगी तो इस देवता से होगी। सब लोग मोक्ष की बात कहते हैं कि तुम्हें मोक्ष ऐसे मिलेगा। अब कहां तो मोक्ष और कहां पर भाई संसार, कहां राग और कहां वैराग्य। दोनों अलग अलग पार्ट है। जैसे अंधकार और प्रकाश दो भाग है, अलग अलग है, ऐसे ही राग और वैराग्य दोनों अलग अलग हैं। राग है संसार और वैराग्य है संसार से परे। यही केवल द्वंद्व है और कोई भी द्वंद्व नहीं है। तुम्हारी उपासना में कोई कमी नहीं, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं, तुम्हारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं, तुम्हारे किसी भी क्रिया में कोई कमी नहीं। कमी केवल ये है कि जब तुम्हें राग चाहिए था, जब तुम्हें पत्नी को भोजन देना था, जब बच्चों को पढ़ाना था, जब अपनी कन्या की शादी करनी थी, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ संसार में जब तुम्हें धन की आवश्यकता थी, संसार में भोगों की आवश्यकता थी, उस समय तुम्हें योग दिया गया, उस समय तुम्हें वैराग्य बताया गया। और इनकी योग और वैराग्य की जब परिभाषाओं को आप लोग सही प्रकार से समझेंगे तो आप तिलमिला जाओगे। वैराग्य की जब चर्चा चलेंगी और वैराग्य की ओर मन भी तुम्हारा चला गया तो इसका भाव यह है कि पत्नी अब भाड़ में जाए। इसका नाम वैराग्य है। ये स्पष्ट कड़वे शब्द, रूखे शब्द, गांव के शब्द कि पत्नी से अब कोई हमारा प्रयोजन नहीं, पुत्र मर गया मर जाए, हमें कोई चार बात कह जाए, अपमान कर जाए, क्योंकि हमारा मान ही नहीं है तो अपमान होगा ही कहां से। ये वैराग्य की परिभाषा है। ज्ञान यह है कि ये संसार सब मिथ्या है। सार्थकता ये तू मर और आत्मा तेरी अमर है, वो परमात्मा के पास पहुंच जाए। जो तेरे बस की बात नहीं है, तेरे हाथ में नहीं है कि परमात्मा को हम दे दें, या ये कहिए कि हम लोग व्यर्थ की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा से अलग ना तो हमारी आत्मा है ना हम अलग है।
मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। भगवान तो सब जगह स्थित है, सब जगह प्रतिष्ठित है, और जो सब जगह है उससे हम अलग कैसे हो गए, या उसे हम पाएंगे कैसे? भाई आकाश हमारे चहुं ओर है, भीतर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी नीचे। हम आकाश खोजने लगे तो आकाश खोजेंगे कहाँ से हम? जैसे जल में मछली रहती है, निरंतर उसका जीवन ही जल है, और वो जल में वो मछली जल खोजने लगे तो कहाँ से लाएगी जल? केवल आश्चर्यमयी बात होगी, ये घटना ऐसी हो जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं कि मछली जल खोज रही है, ऐसे हम परमात्मा खोज रहे हैं। ये बातें हमारे समझ से बाहर हो जाती हैं। परमात्मा तो जहां तुम हो वहीं परमात्मा है। केवल बात इस बात की है कि जहां हमारा मन था परंतु हम वहां थे, जहां हमारा चित्त था वहां थे। हमारा चित्त लगा हुआ है संसार के बंधनों में, संसार की क्रियाओं में, संसार की जो प्रणाली है उसकी ओर। और इसमें लगना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि हम लोग इसी बंधन में पैदा हुए, और जब तक इस बंधन से मुक्त ना होंगे, जब तक हम सहज ना होंगे, तब तक हम लोग मोक्ष भी नहीं पाएंगे। बंधन क्या है हमारा, कर्तव्य क्या है, ये सर्व समाज से भी मालूम हो जाता है, शास्त्र पुराणों से हो जाता है। भाई कर्तव्यों का पालन करें। अभी हम जब हम पैदा होते तो पितृ ऋण से हम पैदा हो जाते हैं, अध्ययन करते हैं तो ऋषियों का ऋण हो जाता है। भाई हमारे पास ऋण प्रारंभ से ही प्रारंभ हो गई ना। कई देवताओं के ऋणी हैं, कई पितृगणों के ऋणी हैं, कई भूतों के ऋणी हैं, समस्त प्राणीजनों के भी ऋणी होते हैं, क्योंकि वो भी हमारे जीवन में सहयोग करते हैं। देवताओं के ऋणी हैं हम लोग। अरे अब बात इसकी आती है कि इनसे हम पूर्ण कैसे हो। ये हमारे कर्तव्य है, ये हमारे धर्म है। ये यदि पूरे हो जाएंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, मोक्ष भी मिल जाएगा, स्वर्ग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। भाई माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो हम भी इस संसार, इस प्रकृति को आगे बढ़ाएं, अर्थात हम भी घर गृहस्थी वाले हों, हमारी भी संतति हो। संतान पैदा करने के बाद पितृ से उन्न हो जाते हैं, यज्ञ करने से आप लोग देवताओं से उन्न हो जाते हैं, स्वाध्याय आदि करने से ऋषियों के हो जाते हैं। भाई सबको कुछ ना कुछ दिया जाता है। जलचरों के लिए दान पुण्य करें, अभी समस्त प्राणियों के लिए कुछ ना कुछ दें। तो ऋणों से अर्थात कर्तव्यों से जब तक तुम पूर्ण नहीं होंगे, जब तक पूर्ण नहीं होंगे, तब तक तुम्हें शांति का मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए हमें यहां जीते हुए देवताओं की भी आवश्यकता होती है। अभी हम कर्तव्य हमारे पूरे ना हुए, अभी पत्नी का अच्छी प्रकार से पालन भी नहीं हुआ, हम अवस्था हमारी अभी जवान है और हम बैराग की बात सुन रहे हैं। हम बैठे हैं प्रवचन में और प्रवचन करता भी बड़ी मजे से बैराग की बात बता रहा है। भाई क्यों बता रहा है भाई तू? भाई जिनको आवश्यकता नहीं है, जो अभी छोटी क्लास में बैठने वाले बालक हैं और उन्हें तुम लेक्चर दे रहे हो, तुम बड़ी क्लास में बैठा करके बात कर रहे हो उनसे। अरे उनकी समझ में तो कुछ आएगा ना, तो इधर की पढ़ाई समझ में आई ना इधर की में आई, वो तो वैसे ही चले जाएंगे। तो ऐसे ही उन लोगों को बैराग की बात बताना चाहिए जो संसार से और कर्तव्यों से पूर्ण हो गए हैं, जिनके कोई अप्रयोजन या कार्य करने से सुना रहे हों, जिनके बालक बच्चे सही हो गए हों, पत्नी का अच्छी प्रकार से पालन हुआ है, कन्या का विवाह हो गया है, बच्चे सियाने हो गए, उनके विवाह हो गए, बालकों के बालक हो गए, सबके व्यवसाय और जीविका के साधन अच्छे चल रहे। अब हम बैराग की बात सुन लें या ना सुने तो भी स्वाभाविक बैराग हो जाएगा, क्योंकि हृदय में भाई शरीर के साथ में भी ये भोग भी आप ही आप विश्राम पाते हैं, स्वाभाविक ही पा जाते हैं। जो काम तुम्हारे हृदय में 20 साल या 30 साल की अवस्था में था, वो 50-60 की अवस्था में नहीं रहेगा। जो भोग की प्रति तुम्हारी इच्छा थी, खाने के प्रति, घूमने के प्रति, जो भी तुम्हारी इच्छाएं थी, वो सम होती चली जाएंगी, सहज हो जाएंगी। स्वाभाविक ही बात है, आप ही स्वीकार कर लेंगे। आप लोग अरुचि आप ही होने लगेगी, बहुत चीज़ों से अरुचि होने लगेगी, घूमने फिरने से होने लगेगी। पहाड़ों में नहीं जाएंगे आप लोग, बड़े होटलों में नहीं जाएंगे आप लोग। तुम्हारा देह स्वाभाविक ही बैराग की ओर अपने को ढालता चला जाएगा, तुम आप ही वानप्रस्थी हो जाओगे। तो ये तो इशारे मात्र से भी हो जाएंगे, कोई विशेष बात नहीं है। बात इस बात की है कि हमें धन कैसे प्राप्त हो। धन प्राप्त होगा, कुबेर भगवान की उपासना करें, देवताओं की उपासना करें। कुबेर भगवान की उपासना सहजता से ही तुम्हें प्राप्त है। एक बात बताओ मुझे,
ये वर्षों से हमारे आश्रम में ये सत्र चला हुआ है, इसे बहुत वर्ष हो गए। 1997-98 से प्रारंभ है ये, और लगातार यज्ञ की वेदी निरंतर चलती है। हर रोज हवन होता है, अखंड ज्योति कभी विश्राम नहीं पाती है, और कुबेर भगवान की उपासना से जुड़े हुए आहुतियां निरंतर दी जाती हैं। तो कुबेर भगवान से आप लोग जुड़िए, कुबेर भगवान को समझिए। यदि संसार में आप धन चाहते हो, धन की ओर से सुखी होना चाहते हो, मेरा इशारा केवल यही है कि हम लोग धन पा भी लेते हैं तो वो ठहरता नहीं। अगली पीढ़ी की बात क्या है, हमारे सामने कष्ट आ जाते हैं। हमने धन तो प्राप्त कर लिया, देखिए कमाई की, तनख्वाह आई, सब ठीक है, पर बीमारी में लग गई, कहीं एकाएक ना चाहते हुए हरण ही हो गया, खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। और तुमने देखा हो कितने लोग जन बहुत अच्छे व्यवसाय चल रहे थे, ठीक ठाक थे, और पता नहीं क्या हुआ, धन के पता भी नहीं चले कि कहाँ कर निकल गया, और वो निर्धन हो गए। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि धन के देवता का तुम सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, उनके पास नहीं बैठते, उनसे संबंध जोड़िए। और जैसा संग करेंगे वैसा रंग तुम्हारे ऊपर आज चढ़ जाएगा। जैसा भी करेंगे, जहां बैठोगे, धनवान व्यक्ति के पास बैठोगे तो धनवानता की बू आ जाएगी, दुखी के पास बैठोगे तो दुखी तुम्हें होना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। हिमालय की कंदराओं में जाओगे शीतलता मिलेगी, मरुस्थल में जाओगे तो धूल तो मिल ही जाएगी, कोयले की खान में जाओगे क्योला हो जाओ, काले हो जाओगे। अरे कुबेर भगवान के पास बैठोगे, उनसे संबंध जोड़ोगे, उनकी उपासना करोगे तो धन देंगे वो, क्योंकि धन ही है उनके पास में। वरुण के पास में भाई जली है तो जली देंगे, वायु देवता के पास वायु है तो वायु देंगे, अग्नि के पास अग्नि है। अच्छा मत चाहो तुम अग्नि के पास जाओ और तुम मत चाहो कि हमें अग्नि मिले, परंतु नहीं, तपन तो तुम्हें निश्चित मिलेगी। सूर्य भगवान के पास जाओ और खूब व्यवस्था करो कि हम तेज नहीं लेंगे, हम प्रकाश नहीं लेंगे, ना लेते हुए भी, ना चाहते हुए भी, और वो ना देना चाहे तो भी, मैं तो यहां तक कहता हूं वो ना देना चाहे तो भी तुम्हें प्रकाश ही मिलेगा। ऐसे कुबेर भगवान की पूजा आप करोगे, अर्चना करोगे, अरे वो तो खुश हैं, स्वाभाविक ही हैं, उनकी गौणिकता है। तुम उनके पास जाओगे, उनके संबंधी होगे तो वो तुम्हें देंगे, उनको भी अपने सम्मान की चिंता होगी। ऐसी बात नहीं है, देवता लोग हैं कि मेरे पास आया कोई खाली हाथ चला जाए। भाई जैसे एक गर्गस्ती वाले को भी चिंता होती है, मेरे दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए और उसे मैं कुछ ना दूं तो उसे अपने मन में चिंता होती है कि मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए, मेरे दरवाजे से कोई खाली ना चला जाए, रिक्त ना चला जाए। तो ऐसी देवताओं को भी चिंता होती है। तो कुबेर भगवान की उपासना से तुम जुड़ोगे, इस सत्र से ही जुड़ जाइए आप लोग, इस सत्र में सहभागी हो जाइए। और सहभागी होने के लिए कोई विशेष नहीं, मैं विशेष करके इस बात को पहले बता देता हूं आपको कि इसमें कोई विशेष योगदान नहीं करना होता है। इसमें केवल 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, और वो भी एक साल में 12 महीने, पूरे 12 महीने में। ये समझिए कि 100 ग्राम घी, 100 ग्राम सामग्री तुम्हारी 1 महीने की पूजा को पूर्ण करती है, उस यज्ञ की प्रणाली को पूर्ण करती है। जो गर्भस्थी में रहते हुए तुम अनेक प्रकार के अपराध भी करते हो, पाप भी तुमसे बन जाते हो, चाहते या ना चाहते हुए, अनजाने में भी, उनके लिए भी, उन पापों को भी दूर करने के लिए, शांति मार्ग के लिए तुम 100 ग्राम घी, 100 ग्राम है सामग्री 1 महीने के लिए, ये बहुत बड़ा कोई विशेष काम नहीं है। अब बात आती है इस बात की कि हम कर सकेंगे कि नहीं, हम इतना भी करेंगे कि नहीं करेंगे, या कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। ये खर्चा यदि पैसे में भी इसको जाना जाए तो 10 रुपए की पूजा, बस इतनी आवश्यकता है कि 10 रुपए आप लोग यदि खर्च कर देते हैं तो आपके जीवन में बहुत शांति के मार्ग खुल जाते हैं। परंतु हम लोगों ने ऐसा भी सुना है या अनुभव भी करते हैं कि हो सकता है 10 रुपए भारी हो जाए। भाई 10 रुपए प्रतिदिन देना बड़ा कठिन हो जाएगा। चाहे गर्भस्थी में 1500 रुपये रोज खर्च हो जाए, कोई बात नहीं है, पर 10 रुपये देना बड़ा कठिन काम है, वो भी कुबेर भगवान के लिए, अर्थात देवताओं की पूजा के लिए। हम निरंतर जो गर्भस्थी में त्रुटियां करते हैं उनको दूर करने के लिए भी 10 रुपये हम नहीं दे पाएंगे। बहुत लोग हैं ऐसे, नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, मत दीजिए,
कम कर लीजिए भाई, तुम्हें भारी लग रहा है तो 9 रुपये दे दीजिए, 9 नहीं देते 8 दे दीजिए, 8 न 7 दे दीजिए, 7 नहीं है तो 6 दे दीजिए भाई, 6 नहीं तो 5 दे दीजिए। 5 रुपया रोज में भी तुम्हारी पूजा के सम्मिलित हो जाते हैं और सहभागी हो जाते हैं, तो तुम्हारे लिए भी आहुति उसमें सम्मिलित हो जाती है, क्योंकि ये समूह के द्वारा यज्ञ चला हुआ है, सब लोगों के सहयोग से चला हुआ है और इसी तरह से चलता है। और इसका जो प्रतिफल प्राप्त होगा उस प्रसादी को हम लोग कुबेर यंत्र के रूप में जानते हैं, और वो तुम्हारे लिए निःशुल्क भेज दिया जाता है। उसके साथ में एक कुबेर भगवान की फोटो और कुबेर यंत्र, इसकी घर में स्थापना करें और अपने निरंतर साधारण जैसे पूजा करते ऐसे ही पूजा करके अपने काम में लग जाए, अपने काम को करें, अपने कर्मों का निर्वाह करें, अपने कर्तव्यों को पूरा करें। बस तुम इतना काम कर लीजिए, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। बहुत सरल रास्ता, बहुत सहज रास्ता। और कुबेर भगवान को छोड़ करके या अन्य देवी देवता से अर्थ मांगेंगे, धन मांगेंगे, तो वो तुम्हारा अधूरापन है। मैं केवल इतना बताना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी पूजा ना करें, करें जैसी उनकी गौणिकता है, जब आवश्यकता जैसी हो। हम महाभारत से सीखें कुछ, हम शास्त्र पुराणों से सीखें। जब हमें शस्त्र की आवश्यकता है, महाभारत का युद्ध पहले प्रारंभ होने से पहले भगवान कृष्ण महाशक्ति की पूजा अर्जुन से कराते हैं, दुर्गा मां की पूजा कराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर जैसे शस्त्र की आवश्यकता थी ऐसे ही देवता के पास जाते, शंकर भगवान की पूजा करते तो शंकर भगवान से अस्त्र प्राप्त करते हैं। कुछ कमी होती है, फिर ऐसे और शस्त्र चाहिए तो इंद्र की पूजा करते, इंद्र के पास से शस्त्र लेते हैं। और भी हम देवताओं की प्रणाली को देखते हैं। जब कृष्ण भगवान माधव अपने भंडार को भरने की बात आती है तो कुबेर भगवान को आदेश देते हैं। घर मकान बनाने की बात आई, अच्छा भाई घर चाहिए, मकान चाहिए, तो उन्होंने विश्वकर्मा को बुला लिया। और महाभारत जब समाप्त हो जाता है, विश्राम पा जाता है, युधिष्ठिर महाराज गद्दी पर बैठे हैं, उस समय वो बहुत चिंतित हो गए थे जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कोष में कुछ भी नहीं, दुर्योधन ने सब लुटा दिया है। और जिस धन के लिए हमने युद्ध किया, भाइयों में युद्ध हुआ, हमारे संबंधी चले गए, पुत्र आदि चले गए हैं, दादा लोग चले गए, सब लोग चले गए, और धन हमें मिला नहीं। तो उन्होंने फिर सहजता से एक अपने में नीरसता ले आए और रो पड़े। जब भगवान माधव ने देखा है कि युधिष्ठिर भैया रो रहे हैं, भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है, मान के मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मेरे द्वारा बहुत अपराध हुए हैं। मान की बात क्या है भाई, हम क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुमने ये शासन पाया है, तुम्हारा जिन्होंने अपमान किया, तुम्हारा धन छीना, वो सब आताताई मारे गए हैं। अब राज्य संभालिए, अच्छी प्रकार से दान यज्ञ कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, और जिनके लोग बिछुड़ गए हैं, जिनके लोग युद्ध में मारे गए, उनके लिए धन दीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने सहज कह दिया कि भैया, हे माधव, मैं इसीलिए परेशान हूं कि धन नहीं है कोष में, मैं कैसे राज्य करूंगा, कैसे लोगों की संतुष्टि करूंगा, कैसे आत्मा की संतुष्टि करूंगा। इस प्रकार की जब बातें कही तो भगवान ने कहा, अरे युधिष्ठिर महाराज, अरे भैया, तुम कुबेर भगवान की उपासना करो, वो तुम्हें धन देंगे। महाभारत पढ़िए, जानेंगे आप लोग। इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, परंतु धन किससे लिया? कुबेर भगवान से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि तुम्हें अर्थ की आवश्यकता है, केवल मैं चर्चा जो कर रहा हूं वो अर्थ पे कर रहा हूं, पैसे के लिए चर्चा है। तुम्हें यदि और कुछ चाहिए तो इसके लिए मैं कोई बात नहीं कहूँगा, विशेष कोई बात नहीं है मेरी ओर से कि तुम ये करें या ना करें, वो करें, निश्चित करें, वो उन कामों को करें, परंतु ये केवल अर्थ की चर्चा है। और वैराग्य की चर्चा खूब करें, कोई परेशानी नहीं मुझे। और वैराग्य जिन्हें अर्थ नहीं चाहिए, जिनके हृदय में वैराग्य है, भाई राग है ही नहीं, उनके लिए तो वैसे ये चर्चा है नहीं। वो अपना आराम से अपनी तपस्या करें, समाधि लें, भगवान को प्राप्त करें। परंतु जिन्हें अभी अर्थ की आवश्यकता है, भोगों की आवश्यकता है, संसार के कर्तव्यों की आवश्यकता है, कर्तव्य उन्हें पूरे करने, उनके लिए बहुत अनिवार्य है। निर्धनता बहुत दुख देने वाली है, बहुत पीड़ा देने वाली है। निर्धन व्यक्ति के हृदय से लग के कभी देखोगे, अनुभव करोगे तो बहुत पीड़ा होगी। इस दुनिया में कोई भी दुखी है, कोई भी परेशान है, तो वो है निर्धन व्यक्ति। यक्ष महाराज पूछ रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, जब प्रश्न उत्तर हो रहे थे तो पूछ लिया था कि इस दुनिया में सुखी कौन है।
और सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? तो उन्होंने एक ही बात कह दी, सुखी तो वही है जो ऋणी ना हो, और दुखी भी वही है जो ऋणी हो। भाई ऋण ना हो, अपने ऊपर कर्जा ना हो, हमसे ज़्यादा सुखी कौन होगा? दाल रोटी भी खा लेंगे हम लोग। आज हम देखते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति कर्ज से कहीं ना कहीं व्याप्त है। बैंक का कर्ज है, अड़ोसी का, पड़ोसी का, जिसका भी है, अपनों का, रिश्तेदारों का, किसी ना किसी का कर्ज है उसके ऊपर। और कर्जदार व्यक्ति कभी सुखी ना रहेगा। ऋण ऋण जिसके सर पर है वो सुखी नहीं है। इसलिए इस जीवन काल में, अरे ये सबसे पहले इस जो सबसे बड़ा संकट है ये धन का है, इसे दूर किया जाए। फिर हम पितृण से भी ऋण होंगे, हम देव ऋण से भी होंगे, ऋषि ऋणों से भी होंगे, हम लोग समस्त भूतों के अर्थात प्राणियों के ऋण से भी ऋण होंगे, सबसे ऋण हो जाएंगे। जब अर्थ तुम्हारे पास होगा, कम से कम मन बुद्धि चित्त हमारी एक जगह स्थिर तो हो, हम बैठे तो सही। भाई जब तक हम लोग स्थिर ना होंगे, स्थिर कब होंगे? जब हम कम से कम भूख ना हो पेट में, हमें भोजन मिल गया हो, तब तो हमें घंटा 2 घंटा भजन कर भी ले। अरे भूख में आत्मा तड़प रही है, कई दिन से भोजन नहीं किया है, हम सत्संग सुनने बैठ जाए, कैसे समझ में आ जाएगी? और उसमें ऊपर से वो महाराज जी हमें उपवास की बात और बताएं। हम 2 दिन से तो वैसे ही भूखे, घर में रोटी नहीं बनी है, इसका भाव समझिए। हम स्वयं अधूरे हैं, अभी हमें संसार हमें प्राप्त नहीं हुआ है, हमें वैराग्य की बात बता दी। पत्नी को हम वैसे ही खुश ना कर रहे हैं, न कर पाए, अपने ब्रह्मचर्य की बात और साथ में लपेट देंगे, तू ब्रह्मचारी और हो जाए। अरे थोती बातों से कोई बात नहीं होने वाली। वैराग्य तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन तुम भरपेट भोजन कर लोगे, भोजन से वैराग्य हो जाएगा। पानी पी लोगे, पानी से हो जाएगा। प्यास मिट गई तो पानी से वैराग्य हो जाएगा। नहीं भाग दौड़ करोगे पानी के लिए। तो इच्छाएं जब हमारी पूरी होती हैं तो हम शांत होते हैं। वो कुछ क्षण ही सही, कुछ पल के लिए हम वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। पर सर पर ऋण हो, खूब वैराग्य की बात करें, खूब सब काम करें, अच्छी अच्छी बात करें, खूब कीर्तन करें, पर ना मन ना लगेगा, नहीं लगेगा मन। खूब कीर्तन करके देख लो, खूब पाठ करके देखो, खूब पूजा करके देखो, खूब यज्ञ हवन सब कुछ करो, सब व्यर्थ हो जाता है। क्यों? कि हमारा मन, हमारा चित्त तो वहीं लगा रहता है। फिर सामने जो होता है उसी से मांगने लग जाते हैं हम लोग। जो दिखाई देता है उसी से मांग लेते हैं, और एक हमारी परिभाषा बन जाती है कि मुझे दे दो, बस मुझे दे दो। अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, बैंक हो, जो भी हो, जिनसे नहीं मांगना चाहिए उनसे भी मांग लेते हैं। एक बार एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चला गया, ऊपर पेड़ पर चढ़ा, पेड़ पर उसने लकड़ी काटी, और कुछ समय के उपरांत उसकी इच्छा हुई कि भाई तू, एक विषय था उनके साथ में, विषय जुड़ा हुआ था, वो तम्बाकू खाते थे। मान कि बैठ के, अब लकड़ी हो गई, बैठ के पेड़ के ऊपर ही बैठ के और तम्बाकू खाने की चेष्टा हुई, तो तम्बाकू निकाला जेब से। अब देव योग से चूने की जो पुड़िया थी उसे घर भूल गया, जो तम्बाकू में मिलाया जाता है। अब तो उसे छटपट आया, चारों ओर को देखे पर कहीं नहीं मिला। अब उसका मन नहीं लगता, पेड़ से नीचे उतर गया। नीचे उतर के रास्ते के साथ पास में आ गया कि कोई जा रहा होगा, होगी, उससे चूना ले लूंगा। विषय से बात का है कि जो जाता है उसी से मांगता है, उसी के सामने हाथ कर देता है, चूना दे दो भैया, चूना दे दो भैया, तुम्हारे पास चूना है क्या? इस तरह मांगते मांगते दोपहर बाद हो गया, बहुत समय हो गया, थक हारा वो पेड़ के नीचे आ गया कि अब देखते हैं, अब लकड़ी तो लेके चलनी है भैया। जब थक हारा है तो वहीं सुस्ताने लगा, बाद नींद आ गई। वहीं देवी युग से शंकर भगवान माँ पार्वती जा रहे थे। माँ ने देखा है कि तुम्हारा भक्त तो बहुत अच्छा है, कभी वहाँ शिव शंकर भगवान के कोई तपेश्वरी रहे या शंकर भगवान की वहाँ उपासना हुई, तो वो तेज वहाँ उस वृक्ष के पास था। तो शंकर भगवान ने इशारा किया, तू चल, अपने अपने काम में सब लग रहे हैं, जीव अपने अपने काम करने दीजिए। मार कि नहीं, मैं तो जननी हूँ, मैं माँ हूँ, तुम्हारा भक्त है और से कुछ ना दूँ। अरे तुम्हारा भक्त है, वो मेरा भी तो पुत्र है, तुम ना देंगे तो मैं दूंगी। मार कि ना, तू ठहर, मेरे होते हुए तुझे कुछ करना पड़े वो ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। शंकर भगवान गए। शंकर भगवान ने कमंडल से जल लिया, छीटा दिए। वो एकाएक खड़ा हुआ कि बच्चा मैं शंकर भगवान हूँ, तुझे जो कुछ चाहिए मांग लीजिए। अब चारों को देखा, कुछ इधर से उधर दिखाई नहीं दिया। वहां के देख रहे हैं, वैसे लग, बाबा जी ऐसा लग रहा है चिलमची हो कोई। शंकर भगवान को ऐसा देखा
जैसा उसकी विचारधारा थी वैसा ही उसमें उसमें रूप देख लिया। बस एक ही बात आई कि निश्चित ये तो तंबाकू खाने वाले हैं, हाथ पसार दिया आगे को, बाबा मुझे चूना दे दे। विषय ऐसी बात का है कि हमें बोध ही नहीं हम किससे क्या मांग रहे हैं। हम जिस देवता के सामने जाते, जिस भगवान के स्वरूप के सामने जाते, जिस मंदिर में जाते, जिस संत महात्मा, उसी से हम धन मांगने लगते हैं कि धन दे दे हमें। तो हम हवन कर रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं कि धन दे दो, धन दे दो। हनुमान चालीसा पढ़ रहे, धन दे दो। रामायण पढ़ रहे, धन दे दो। कथा सुन रहे, धन दे दो। सब हम पागल जैसी अवस्था हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि हमने एक रास्ता नहीं पकड़ा, जो सार्थक था उसे हम जाना नहीं, और उन्होंने हमें बताया नहीं, उन वैरागियों ने हमें बताया नहीं, उन परम ज्ञानियों ने बताया नहीं कि तुम कुबेर भगवान की उपासना करते, धन तुम्हारा पुष्ट हो जाता। बस इतने की आवश्यकता थी, और कोई बात ही नहीं थी। खूब कथा सुनते, खूब सत्संग सुनते, कोई परेशानी नहीं। कुबेर भगवान को इशारा नहीं किया, कुबेर भगवान की ओर चले जाते। क्यों? कि हम लोगों ने क्या एक परंपरा निकाल दी है कि ये देवता, वो देवताओं की उपासना वो लोग करते हैं जो संसार के विषय भोग चाहते हैं, अर्थात संसार की भौतिकता चाहते हैं। और विषयों को चाहने वाला व्यक्ति बहुत बुरा होता है। ये मुंह फुला करके उन वैरागियों ने हमें बताया कि सबसे बुरा व्यक्ति वो है जिसके हृदय में काम हो, कामनाएं हो, जो क्रोधी हो, जो लोभी हो, जो मोही हो। ये विषयों वाला व्यक्ति सबसे बुरा होता है, ये बताया हमें। अब हम भी सोचते हैं मन में भीतर भीतर, तो भाई काम तो हमारे हृदय में भी है, कामी तो हम भी हैं। पर महाराज जी ने पूछा तुम तो कामी नहीं हो? बल्कि नहीं, हम बिल्कुल कामी नहीं है। माने क्रोधी तो नहीं? बल्कि नहीं जी। लोभी तो नहीं? बल्कि नहीं जी। हमने मन ही मन में ये संकल्प ले लिया और विचार कर लिया कि तेरे अंदर खूब काम रहे, पर कह मत देना कि कामी है। जैसे वकील समझा देता है कि तू इस तरह से बोलना, झूठ ऐसे बोलना, सत्य मत बोल देना, सत्य बोल देगा तू मुकदमा हार जाएगा। तो हम तो मुकदमा हारने के डर से आज भी सब लोग झूठ बोलते हैं, जबकि सब कामी है। कितने लोग हैं, कौन की कामना मारी गई ये तो बताए हमें एक आदमी। हमें तो वही कामना मरी नहीं देख पाती है जो बैराग की बात कर रहा है, जो ज्ञान की बात कर रहा है। वो भी आश्रमों पे आश्रम निर्माण कर रहा है, गौशाला खोल रहा है, गौशालाओं पे गौशाला खोल रहा है, 1 एकड़ 2 एकड़ के 100 एकड़ की खोल रहा है। फिर वृद्धशाला खोल रहा है, चंदा पर चंदा, चंदा पे चंदा, एक चंदा के लाखों चंदा बना दिए, बन के दीजिए। भैया गजब हो गया है। उसकी कामना मिटी नहीं, दूसरे की कामना मिटाने की बात कही। अपना क्रोध गया नहीं, दूसरे के क्रोध की बात कही। जबकि ये विषय भी मिटाने के नहीं है। कोई कहता हो या तो कभी प्रवचन होंगे तो मैं स्पष्ट बताऊंगा कि ये विषय ही सार्थक जीवन है। ये विषय नहीं तो तुम कुछ और नहीं, यहां नहीं वहां भी नहीं, स्वर्ग में भी तुम कुछ काम के नहीं हो। एक काम ना हो तुम्हारे पास, काम ना हो, लोभ ना हो, क्रोध ना हो, ये विषय ना हो, तो तुम किस काम के हो ये तो बताइए हमें। कैसे जीवन चलेगा, कैसे प्रकृति चलेगी जब काम ना होंगी तो? इन अप्सराओं को और स्त्रियों का क्या होगा? भाई कामना है तुम्हारे पास, भोग पदार्थ, भोज्य पदार्थ जितने भी हैं उनका क्या होगा? भूख ना होगी तो भोजन का क्या होगा भाई? प्यास ना होगी तो जल का क्या होगा? क्रोध के बगैर कैसे रह सकोगे? क्रोध तो बहुत अनिवार्य है, क्रोध ही निर्माण करता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो समझ गए तुम निर्मल बन के आते हैं, निवल बन के भी नहीं आते, निर्मल बन के भी नहीं आते। क्रोध में आते हैं, आवेश में आते हैं, आवेश अवतार कहे जाते हैं, इसलिए दुष्टों का वध करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में हर समय जब भी देखते हैं कि धर्म को नुकसान हो रही है, संतों को ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, तो अवतार लेके आते, दुष्टों का वध करते, दुष्टों को मारते। दुष्टों को तुम सोच रहे हो शीतलता से मर जाएंगे? कठोरता से मरते हैं, शस्त्र लेके आते, शस्त्रों से मारते हैं। तो क्रोध तो निर्माण करता है, क्रोध मृत्यु को भी समझ ले। यद शंकर भगवान रुद्र देवता, अरे ये मृत्यु के देवता ना हो तो यहां तो सब बेकार हो जाएगा। मृत्यु ही निर्माण है, वो ही जन्मदाती है। तो जो चीज सत्य है, जो होनी चाहिए, उसको बुरा कहा हमने। क्रोध को बुरा कहा, लोभ को बुरा कहा, मोह को बुरा कहा, काम को बुरा कहा। क्यों कह रहे हो भाई तुम? और वो व्यक्ति कह रहा है जो स्वयं ले बैठा है,
और वो व्यक्ति कहने लगा है कि जिसके पास खुद के पास है। वो गृहस्थीवान भी कहने लगे। आज तुम किसी अड़ोसी पड़ोसी से कह के देख लेना, वो तू बड़ा कामी है रे, 3 तरह का हो जाएगा। तू बड़ा लोभी है कह के देखना। मैं कह रहा हूं, तुम पूछ के देख लेना, किसी तुम्हें सबसे कंजूस दिखाई दे गली मोहल्ला में, जो सबसे कंजूस है उससे पूछ लेना कि तू बड़ा कंजूस है, वो भी नाराज हो जाएगा तुमसे। क्यों कि गुरुजी ने बताया है। नहीं भाई, अपने को तू लोभी मत कह देना, अपने को तू कामी मत कह देना, अपने को तू मोह वाला मत कह देना, जबकि ये विषय पूर्ण रूपेण है। यदि सही प्रकार से हम शास्त्रों को समझे होते तो इन विषयों के द्वंद्व में पड़ते ही नहीं, इन विषयों से लड़ते ही नहीं। और ये विषय यदि बुरे होते तो आज की बात कर रहे हो, सतयुग में खत्म हो जाते, त्रेता में खत्म हो जाते, द्वापर में हो जाते हैं, आज भी चले आ रहे। क्यों नहीं खत्म हुए? क्योंकि ये बुरे है ही नहीं, बुरे की सत्ता नहीं चलती है, बुरा सदैव स्थिर नहीं रहता है। ये गीता भी कहती है कि सत्य सदैव स्थिर रहता है, असत्य ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। यदि ये विषय असत्य होते तो नहीं चल पाते। असत्य क्या है कि काम में जो अंधापन है वो असत्य है, लोभ में जो अंधापन है वो असत्य है। विषयों में जब अंधेपन आ जाएंगे तुम मर्यादाहीन हो जाओगे, विषयों में तुम इतने डूब जाओगे कि मर्यादा से परे चले जाओगे, तब तुम सब सर्वनाश कर दोगे। उस अवस्था में परेशानी आएगी, इस अवस्था में परेशानी नहीं है। लोभ तो हमारी दिनचर्या है, स्वाभाविक वृत्ति है, स्वाभाविक क्रिया है। हमें इतना तो चाहिए, हमें भूख लगी है तो भोजन तो चाहिए, ये स्वाभाविक गुण है, हमारा स्वाभाविक क्रिया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमें सत्य नहीं बताया गया, ऐसी हमने परंपराएं बना ली। आज जो भी प्रवचन करता है वो निराकार ब्रह्म से ही प्रारंभ करता है। जो संस्था भी नई उत्पत्ति होती है वो भी निराकार ब्रह्म से होती है। देवताओं की चर्चा करते ही नहीं, विषयों की चर्चा करते ही नहीं, भोगों की चर्चा करते ही नहीं, एक दूसरे की अच्छी प्रकार से बात कर। लाखों व्यक्ति सुन रहे हैं, कथा सुनाई जा रही है और कथा सुन भी रही। सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का होता है और आश्चर्य होता है कि उनमें से सुनने वाले भी वैराग्य नहीं चाहते, ज्ञान नहीं चाहते, और वो भी नहीं चाहता है जो सुना रहा है। दुख इस बात का है और कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो भी पैसा ही चाहता है और उन लोगों से पैसा चाहता है जिनके पास नहीं है। सबसे परेशानी इस बात की है कि उनसे पैसा चाहता है जिनके पास नहीं है, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जिनके बस की नहीं है, जो ऋणी है, जो दुखी है बेचारे, उनसे पैसा ले लेता है। जैसे आज के हॉस्पिटल बीमार से पैसा ले लेते हैं, उस दुखी से पैसा ले लेते हैं, घर पे बच्चे भूखे हैं फिर भी पैसा ले लेते हैं, चाहे खेत खलियान बेच के दे, कैसे भी दे, किसी भी प्रकार से तू दे। वही अवस्था आज इस दान पुण्य की भी वही स्थिति आ गई है कि कैसे भी दे, किसी भी प्रकार से दे, और किसी के नाम से दे। ऐसे नहीं देगा तो ऐसे देगा, अरे भगवान के नाम से दे दे भाई। अब भगवान के नाम से देते देते ये पुरानी बात हो गई, बन गया भगवान के नाम नहीं देते कोई। भाई गौ माता में 33 करोड़ 33 देवता वास करते हैं, तो इसलिए गौ माता में सब कुछ है। गौ माता की सेवा करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। ये बताते देखे होंगे लोग, गौ माता की सेवा करोगे तो तुम सब सुखी हो जाओगे। मैं इशारा कर रहा हूं, ये नहीं बताया कुबेर भगवान की उपासना करता तुझे धन मिल जाता, अरे तुझे मिल जाता उसमें से हमें भी दे देता। ये नहीं बताया, अरे तेरे हम क्यों लफड़े में पड़े, तेरे पास तत्काल जितना है उतना दे दे हम, तो गौ माता के नाम से देते हैं। ये भी बात पुरानी सी लगने लगी, तो नई बात फिर एक प्रारंभ कर दी, माने कि तू अपने, अरे कम से कम माता पिता को तो मानता है वर्ग। हाँ माता पिता तो है मेरे भाई, सबसे नजदीकी देवता यही है मेरे, तो अपने माता पिता के नाम से ही दे दे। तो इसलिए वृद्धशाला खोली है मैंने, वृद्धों को रखता हूँ माँ, कोई परेशानी नहीं, तुम्हारी सेवा करूँगा। अरे अपने माँ बाप की सेवा होना कठिन बात है? सबसे सेवक धर्म कठोरा। इस दुनिया में सबसे जो कठिनाई का कोई कार्य है वो सेवक होना ही है। सेवक बनना ही कठिन है, सेवा करना ही कठिन है। और वो कह रहे हैं कि हम सेवा करेंगे, वो भी तुम्हारे माता पिता की। भाई क्यों, क्या परेशानी आ रही है? तुम अपने की कर लो भाई। और धिक्कार तो उस समय होता है कि हम अपने प्रवचनों से ये ना बता सके कि अपने माता पिता की तुम्हें सेवा करनी है, इतना ना समझ आ सके।
इतना ना बता सके, हमारे प्रवचन में इतना भी बल नहीं हुआ कि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे। इससे ज्यादा अधूरापन और क्या होगा? इसीलिए होगा क्योंकि तुम जितना प्रवचन कर रहे हो ज्यादातर मिथ्या भाषण कर रहे हो। सत्य क्या है? जो तुम्हारे हृदय में हो उसे कहिए, जो तुम्हारा हृदय स्वीकार करता हो वो कहिए। तुम्हारे हृदय में काम है तो काम की बात कीजिए, तुम्हारे हृदय में लोभ है तो लोभ की बात कीजिए, तुम्हारे हृदय में क्रोध की बात कीजिए। उसको सजा के बताइए कि क्रोध से तुम परमात्मा को पाओगे, ये बताइए। क्रोध है तो, लोभ है तो लोभ से बताइए, क्रोध है तो क्रोध से बताइए। हमने परंतु वैराग्य से परमात्मा को मिलाया, हमने विषयों से नहीं मिलाया, जबकि विषयों से परमात्मा मिलते हैं। जब अर्जुन को सार्थकता मिल सकती है क्रोध से मारने से, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? वसुदेव जी को जब संतति पैदा करने से सार्थकता मिल सकती है, तो हमें क्यों नहीं? जेल में रहते हुए भी उन्होंने 8 संतान पैदा की, तो हमारे काम को क्यों बुरा बताया जाता है, जबकि उन्हें संतान नहीं पैदा करनी थी? क्योंकि पता भी था कि हम जेल में भी हैं, हम अच्छी प्रकार से पालन भी नहीं कर पाते और बचा भी नहीं पाते हैं, कि कंस हर बच्चे को मार देता है, पैदा होगा उसको मार देंगे। परंतु नहीं, उन्होंने काम को सजाया, काम से अपने मोक्ष को देखा कि यही मेरे जीवन को सार्थकता देगा। मैं संतति पैदा ना करूंगा तो मैं नरक में गिर जाऊंगा। तो ये विषय, ऐसा कौन कहता है कि विषय हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं, निश्चित लेंगे और हम जाएंगे भी। भगवान राम के हृदय में भी काम है। सीता जी पहली बार ही देखी थी, उनको देख करके काम आतुर हो जाते हैं। और ऐसा तो रामायण ने भी लिखा है कि सीता जी ने भी राम को देखा तो उनके हृदय में भी आ गई, परंतु दोनों ने अपने काम को सजाया। जब ये सखी प्रेम वश जानी, कह ना सके मन कछु सक जानी। सीता जी को प्रेम वश देख लिया सखियों ने, पर कह न सकी। इधर वही अवस्था राम जी की है। लक्ष्मण भैया से कह रहे, रघुवन सन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंत पग धरे न काऊ। परंतु नहीं, दोनों ने अपने काम को सजाया, अच्छा आदर किया उसका। और काम तुम्हारा अच्छा है तो उसे बताने में भी कोई बात नहीं है। सीता जी ने अपनी जो इष्ट माता है उनके सामने जाके कह दिया कि मां, यदि मैंने हृदय से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे यही युवक अर्थात यही राम मुझे पति के रूप में मिल जाए। ये गौरा मां से प्रार्थना करते, जान गौर अनुकूल यही हर्ष ना जाए कहे। अपने को समर्पित कर दिया। माता से कहने में कोई बात नहीं, उन्हें संकोच ना हुआ। तो भगवान राम ने भी अपने काम को सजाया। मैं ये कहना चाहता हूं, काम को अपने को सजाइए। दुरुपयोग के लिए दुरुपयोग कह दीजिए, बुरे के लिए बुरे कह दीजिए, पर अच्छे के लिए क्यों बुरा कह रहे हो भाई? यदि काम ही काम नाम से बुरा होता तो भगवान राम तो कामी है भाई। रावण कामी नहीं है, रावण काम में अंधा है, मर्यादाहीन है, पर कामी केवल भगवान राम है। क्रोधी भगवान राम है, रावण क्रोध में अंधा है, विवेकहीन है। ये बात समझिए। हमें वो काम नहीं चाहिए, वो क्रोध नहीं चाहिए, हमें वो लोभ नहीं चाहिए, वो विषय नहीं चाहिए जो हमारी मर्यादा को तोड़ दे। हमें वो विषय चाहिए जो हमें सार्थकता दे दे। तो हमारे हृदय में लोभ रहे, निरंतर लोभ रहे, और कुबेर भगवान की हम उपासना करें, हम ज्यादा से ज्यादा धन मिले। हमें क्यों ना चाहे भाई धन? धन बुरा कौन कह रहा है? वो बुरा कहते हैं जिन्हें ज्यादा धन चाहिए। जिन्हें ज्यादा धन चाहिए, तुमसे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा चाहिए। ये तुम्हें सुखी बनाने की कामना कर ले एक बार। जितने भी वक्ता प्रवक्ता हैं, बढ़िया बढ़िया हैं, मैं तो ये वैसे मेरे ये प्रवचन मेरे लिए दुखदायी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए कोई कुछ भी बोल देगा। फिर एक बात बताओ, एक एक आश्रम में एक एक वक्ता के पास इतना इतना धन हो सकता है कि तुम्हें लाखों आदमियों को, हजारों आदमियों को, लाखों आदमियों को ऋण से मुक्त कर सकते हैं। और जीवन में सबसे बड़ा पुण्य फल एक ही होता है। एक बात बताएं, ऋण से कोई मुक्त कर दे, वो ये समझिए तुम्हें जीवन दे रहा है। समझिए नहीं, जीवन दे रहा है, पूरे परिवार को दे रहा है, आने वाली पीढ़ियों तक को दे रहा है। यदि तुम आज ऋणी हो, उदाहरण से समझे, आज तुम ऋणी हो, कर्जदार हो,
उस कर्ज को देते 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 देते, ब्याज को देते देते हो सकता है तुम्हारा जीवन चला जाए और बच्चों का जीवन खराब हो जाए। तो बच्चों का होगा तो अगली पीढ़ी भी चली गई। ऐसे ही स्थिति चलते चलते कितनी पीढ़ियां हमारी निर्धनता में चली जाती हैं और वो पीढ़ियां सब मर जाती हैं, व्यर्थ चली जाती हैं, उनके जीवन बर्बाद हो जाते हैं। एक पीढ़ी को यह 10-5 लाख रुपए का कर्ज है, 2-4 लाख रुपए का कर्ज है और वो भी भारी पड़ रहा है और उसे कोई दे दे, उस ऋण से उर्ण कर दे, तो वो हमारा देवता है, हमारा भगवान है। हम फिर अच्छी प्रकार से अपनी जीविका चलाएं, अपना विकास करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगामी जीवन हमारे अच्छे हो जाए। ये हो सकता है ना। अब वो धनवान लोग जिनके पास बहुत बहुत धन है, जो रोज धन मांग रहा था, ले रहा था, बहुत इकट्ठा कर लिया है, वो लाखों आदमियों को सुखी कर सकते हैं। 2-2, 4-4 लाख रुपया ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिस पर करोड़ का कर्ज है उसे मत दीजिए, जिस पर 2 लाख का कर्ज है उसे 2 लाख दे दीजिए, उसको शांति मिल जाएगी, वो सुखी हो जाएगा। जिस पर 4 लाख का उसे दे दीजिए बस। तो ऐसे ऐसे भी है, तुम लाखों आदमियों को भी तुम कर्ज से उर्ण कर सकते हो, तो तुमसे ज्यादा पुण्यवान कौन होगा। परंतु नहीं भाई, वो कैसे देते हैं। उन्होंने चंदा उससे लिया है जो था नहीं उनके पास, उसने कर्ज करके दिया है, बड़ी कठिनाई से दिया है, भूख रूख से दिया है, वो पैसा है, वो नहीं दे पाए। परंतु बैराग की बात भी उन्हीं के मुंह से हमने सुनी और अच्छी लगी और इसीलिए हमने ताली भी बजाई। बजाओ ताली। इसीलिए निर्धनता, इसीलिए दुख है। प्रवचन सुनने के बाद, संत महात्माओं की वाणी सुनने के बाद शांति का मार्ग ना मिला, सुख का मार्ग ना मिला, सुख का दरवाजा ना खुला, इससे ज्यादा अधूरापन क्या होगा। भाई, हमने ऋषियों की वाणी सुनी है, हमने शास्त्र सुने, पुराण सुने, हमने भागवत सुनी है और फिर भी हम सुखी ना हुए। यहां इस लोक में सुखी ना हुए तो परलोक में कहां से सुखी हो जाएंगे। अरे घर तुम भूखे हो तो बाहर कहां झिक जाओगे भाई। किवदंती सत्या मति सा गति भवेद। जिनकी मति जैसी होती है ऐसी गति होती है। जैसा यहां हमारा व्यवहार रहेगा ऐसा वहां रहेगा। स्वर्ग में भी कुछ नहीं मिलने वाला हमें, क्योंकि हम तो अधूरे हैं। हम पूरे कब होंगे भाई, यहां सुखी हो जाए। बस मुझे दुख इस बात का है कि हम यहां सुखी क्यों ना हुए। इसीलिए ना हुए कि हम पूजा पद्धति से भी विपरीत गए, हम कर्मों से भी विपरीत चले गए। अच्छे कर्म करने की भी बात नहीं कहते कि कर्म करो। क्या कर्म भाई, तुम सुनने गए हो, किसी के पास गए, गुरु के पास, गुरु ने पूछा ही नहीं, गुरु तुम्हें पहचानता ही नहीं। इसीलिए हमारे शास्त्र पुराणों में पुरोहित की एक प्रणाली है कि तुम्हारा एक गुरु होना चाहिए, पुरोहित होना चाहिए। पांडव लोग रात्रि में वनवास, वो जब लाक्षागृह से बाहर निकले तब की बात है, चले जा रहे थे। तो उस समय जब नदी पार कर रहे थे रात्रि में, तो गंधर्वों ने उन्हें घेर लिया, रोक लिया। भाई कौन हो जो रात्रि में जा रहे हो, वरुण देवता के सेवक भी कह सकते हो। बात आती है कि उनमें एक दूसरे में द्वंद्व हो जाता है और युद्ध होने लगता है। वहां प्रणाली निश्चित रूप से केवल एक ही आई थी कि तुम्हारी शक्ति इतनी होते हुए कम क्यों होती जा रही। पांडवों की वहां शक्ति कम होने लगी थी। कारण केवल यह है तुम्हारे कोई कुलगुरु नहीं है, क्योंकि तुम हस्तिनापुर से अलग चले गए हो। तुम्हें हस्तिनापुर अपना नहीं मानता है। हस्तिनापुर के कोई कुलगुरु होंगे, तुम्हें कुलगुरु की आवश्यकता है। महाभारत सिद्ध करता है तो दिव्य ब्राह्मण को, ब्रह्म ऋषि को, धौम्य जी को उन्होंने अपना कुलगुरु बनाया, अर्थात अपना गुरु बनाया। तब उनमें वो सामर्थ्य पैदा होती है, ये बताया जाता था। हम लोगों को भी एक गुरु की आवश्यकता होती है, हर गृहस्थीवान को होती है। एक ब्राह्मण को अपना कुलगुरु बनाए और वो ही तुम्हें मार्ग देंगे, वो शिक्षा देंगे। पराया क्यों दे देगा। तुम दूर को ना जाने कितने कहाँ के गुरु हैं, किस जगह के गुरु हैं, जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिनसे मिल भी नहीं सकते। हम तो केवल टेलीविजन पर देख लेते हैं कि बड़े आदमी हैं। अरे बड़े छोटे की क्या बात है भाई इसमें, गुरु में भाई बड़े छोटे का क्या है। तुम भी नाम के लिए गुरु बना रहे हो तो ठीक है, तुम भी नाम के ही रहोगे। जैसा तुम्हारा संग है ऐसा ही तुम पर प्रभाव है।
तुम भी बड़प्पन वाले के बनाते हो तो बड़प्पन के लिए तुम बना रहे हो, तुम्हें भी वो शांति का मार्ग नहीं मिल सकता। शांति का मार्ग तुम्हें खोजना है तो सत्य को जानने का प्रयत्न कीजिए, सही को जानिए, सही के लिए प्रयत्न कीजिए। मिथ्या और झूठ तो बहुत हम चर्चा कर लेते हैं, सत्य अंत में यही है कि यशु धन की ओर से सुखी होना चाहते हो तो कुबेर भगवान से जुड़िए, कुबेर भगवान के सत्र में जुड़ जाइए। और इस सत्र में तो बहुत सस्ता है, इससे सहज नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं लूँगा या मुझे नहीं चाहिए, सबको चाहिए, इस प्रकृति में सबको चाहिए, इस दुनिया में सबको चाहिए। सांस भी लेता है तो भी, भोजन करता है तो भी, हर प्रकार से कहीं ना कहीं चाहिए। मैं त्यागी नहीं हूँ, मैं वैरागी नहीं हूँ। बहुत लोग कहते मिल जाएंगे, हम नहीं कुछ लेते हैं। नहीं, हम तो लेते हैं भैया, पर हम लेते हैं 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, वो भी 1 साल के लिए। 1 साल में भी हम उससे पहले तुम्हें एक यंत्र भेजेंगे सिद्ध करके, एक तस्वीर भेजेंगे, उसमें भी डाक खर्चा तुम्हें नहीं देना है, उसी में से हो जाएगा। उसी में से उन लोगों के लिए भी हो जाएगा जो मेरे पास चल रहे हैं, मेरे पास जिनकी जीविका चल रही है, उनका भी उसी से हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, तस्वीर, सब काम हो जाएगा। क्योंकि थोड़े से काम में सब कुछ हो जाता है। इसी प्रकार से हम थोड़े से काम कर ले तो सबका भला हो सकता है। और अंत में बड़े के लिए तो कोई सीमा है नहीं। पूरी सृष्टि की जितनी भी धरती की संपत्ति है वो एक व्यक्ति को भी दे दी जाए, महाभारत में आता है। विशेष करके ययाति महाराज इस बात को कहते हैं, समस्त भोगों को भोगने के बाद उपरांत वो एक ही निर्णय पर जाते हैं कि पूरी प्रकृति, पूरी पृथ्वी के भोग यदि एक पुरुष को दे दिया जाए, समस्त स्त्री दे दी जाए, समस्त धन दे दिया जाए, हाथी घोड़ा आदि ऐश्वर्य सब दे दिया जाए, परंतु एक व्यक्ति को भी ये पूरी संपत्ति संतुष्ट नहीं कर सकती। जब शास्त्र कह रहा है जब पूरी संपत्ति पूरी पृथ्वी से एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है, तो मेरा क्या मतलब झमेले में पड़ता डोलूं? मेरा काम जब 1.25 किलो में चल रहा है तो मैं 1.25 किलो से काम चला दूंगा, मेरा भी चल जाएगा, मेरा आश्रम का भी चलेगा, यज्ञ भगवान का भी चलेगा, खंड ज्योति भी चल जाएगी, और जो सेवक गण है उनको भी जीविका चल जाएगी है? और दूसरी बात है कि तुम्हारा कुछ विशेष हानि होगी नहीं, कि साल भर में भाई 1 महीने में 100 ग्राम घी दे करके आप अपनी पूजा पद्धति को पुष्ट कर लेते हो। देवताओं की पूजा हो जाती है, पितृगणों की पूजा हो जाती है, जो हमारे रोजाना दैनिक जो अपराध है, पंचदेव की आहुति जो दी जाती है वो भी तुम्हारी दिव जाती है। अरे तुम निश्चित सुखी होंगे, कुबेर भगवान से मित्रता होगी, तुम्हारी सहजता होगी, नजदीकी आएगी। आप मेरा संग करेंगे, मेरा संग कुबेर भगवान से होगा, यज्ञ प्रणाली से होगा, तो हम एक दूसरे से मिल जाएंगे। और संग ही प्रभाव डालता है। आप संगत कीजिए, ऐसे देवता की कीजिए जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ऐसे देवता से क्या प्रयोजन जिससे हमें कुछ ना मिलता हो और हमें चाहिए जो, और उस देवता से हम ना मिले, ये भी हमारा भी कुछ अधूरापन रहता है। तो हमारा पूर्णता कब होगी? जब हम कुबेर भगवान से मिल लेंगे, कुबेर भगवान की उपासना में सम्मिलित हो जाए, सहभागी हो जाए। पुनः कह रहा हूँ कि इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, ऐसे सहजता से दे सकते हो। और मैंने इशारा किया कि इस पद्धति में पूजा पद्धति कितनी सी, 10 रुपये। 10 रुपये की सामर्थ्य तुम में नहीं है। वैसे सामर्थ्य हो तो दे देना, 10 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते। सामर्थ्य हो तो दे देना, और सामर्थ्य में कमी होती है तुम्हारी में, तो उसे 9 कर लें, 8 कर लें, 7 कर लें, 5 रुपये तक तुम आ जाएंगे तो वहाँ तक मेरा काम चल जाता है, और सबका काम चल जाता है, उससे सब व्यवस्थाओं का काम चल जाता है। तुम्हारा भी चलेगा, कुबेर भगवान का भी चलेगा। तो ये तुम्हारे ऊपर, इससे ज़्यादा सहजता स्वतंत्रता नहीं कहीं नहीं मिल सकती है। आप लोग अपने जीवन को सार्थकता दें, अपने परिवार को, आने वाले युग को सार्थक बनाएं, आने वाली पीढ़ियों को सुखी जीवन दें। भाई हमारा जीवन तो जैसा है जैसा कट रहा है, आने वाला जीवन हमारा व्यर्थ ना चला जाए, आने वाली पीढ़ियां हमारी व्यर्थ ना चली जाए। जो हमारे पितृगणों को भी संतुष्ट ना कर पाए, हम उनके लिए भी साध्य तर्पण आदि ना कर पाए, ये हमारे जीवन में अधूरापन रह जाता है। कब? जब धन का अभाव होता है। धन के अभाव में बहुत बहुत पीड़ाएं होती हैं। उनके धन के अभाव की पीड़ाएं तुम हर रोज कथा सुनते हो, रोजाना चर्चा सुनेंगे मेरी, उनमें चर्चा में कहीं ना कहीं बातें आती हैं रोजाना। राजा हरिश्चंद्र धन के अभाव में अपने पत्नी बच्चों को बेच देते हैं, आप भी बिक जाते हैं धन के अभाव में, कर्जे के अभाव। जब ऋणी हो गए थे तब बेचते हैं।
युधिष्ठिर महाराज पर जो आपत्ति काल आती है तभी आती है जब धन खत्म हो जाता है, धन छिन जाता है। और धन जब नहीं होता तो सामर्थ्य भी नहीं रह जाती है। बीच सभा में, भरी सभा में अपमान हुआ था द्रौपदी का, लोगों के बीच में हुआ था, बहुत लोग थे और स्वयं पति वहां है। ऐसा अपमान तुम आज देखो कहीं हो रहा हो तो बड़ा कठिन है ऐसा देखना, जो युधिष्ठिर महाराज ने देखा। कब देखा? जब धन लुट गया था, जब अपने पास धन नहीं था। मेरा इशारा फिर पुनः यही है कि हम अपनी पत्नी बच्चों की रक्षा सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे जब हमारे पास धन ना होगा। तो धन बहुत महत्वपूर्ण है। द्रौपदी का अपमान एक बार नहीं 3 बार हुआ, वन में भी हुआ है। जयद्रथ अपमान करता है, विराट नगर में कीचक अपमान करता है, द्रौपदी के बहुत अपमान कब हुए? परंतु निर्धनता में हुए। तो निर्धन ना रहे, निर्धनता होगी तो हम बच्चों को भी सुरक्षित ना रख पाएंगे, पत्नी को भी सुरक्षित ना रख पाएंगे हम लोग। निर्धनता हमारी दूर चली जाए, और दूर का उपाय मैंने बता दिया कि आप कुबेर भगवान से जुड़ जाइए, आप सुखी हो जाएंगे, बहुत अच्छे होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। फिर कल सुनेंगे और निरंतर सुनते रहें। कोई ना कोई तुम्हारे जीवन में ऐसे शब्द आ जाएंगे, ऐसी चर्चाएं आ जाएंगी जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बना देंगी। अच्छी बात ना लगे उन्हें छोड़ दें, कोई ना कोई जीवन में ऐसी बात आएगी जो हमारे जीवन को सार्थकता दे देगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कुबेराय नमः।